हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते प्रणाम। मैं मिथिलेश मिश्रा। मैं अपने मिश्रा फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। एक बहुत दुख भरी बातें हैं ये। मैं आप लोगों से क्या कहूँ और मुझे ये वीडियो बनाए नहीं जा रहा था। मैं क्या कहूँ आप लोगों से, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी ये वीडियो बनाने में, लेकिन बहुत मजबूर होकर मैं ये वीडियो बनाई हूँ एक पिता के लिए, कि एक बच्चे के लिए माँ बाप कितना तड़पते हैं। जिसके पास नहीं है उससे जाके पूछो कि हाँ उसकी क्या हालत है एक बच्चों के लिए। तो ये है अनुराग के पिता, इतने तड़प रहे हैं, इतने परेशान हैं अपने बेटे के लिए। तो उनके वहाँ कोई एक एंकर पहुँचे हुए हैं, तो उनसे बातें कर रहे हैं। उनके पिता के रो रो के हालत बहुत ख़राब है और बहुत बीमार पड़ गए हैं उनके पिताजी। वो हॉस्पिटल में भी भर्ती थे, बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी उनकी। तो उनके पिताजी यही कह रहे थे कि उनके पिताजी कभी रामायण चौपाइया अगर करते थे तो उनका बेटा भी बोलता था कि मुझे भी पिताजी, मुझे भी ले आके दो, आप इतनी अच्छी रामायण बोलते हो, इतना अच्छा लगता है आपको रामायण बोलने में। तो उनके पिताजी ने अपने बच्चे के लिए 4-4 5 रामायण गीता सब कुछ ले आके दिए। तो वो रामायण गीता लेके इतना रो रहे हैं वो रामायण गीता लेके, कि कह रहे हैं कि कोई भी हो, मैं तो शास्त्र पढ़ाना सिखाया, मैं सहस्त्र पढ़ाना नहीं सिखाया। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि कोई भी हो अपने बच्चों को शास्त्र सिखाना पढ़ना नहीं पढ़ाओ, अपने बच्चों को गोली और बंदूक चलाने को सिखाओ। उनके पिता फूट फूट के रो रहे हैं और यही बातें बस उनके मन से निकल रही है, उनका बस उनके ज़बान से यही बातें निकल रही है और इतने रो रहे हैं फूट फूट के। मैं आप लोगों से कितना क्या बताऊं कैसे रो रहे हैं वो, मुझे मेरा कलेजा फट जा रहा है उनके आंसू और बातें सुन के। जिसके पास औलाद जो जैसे जिस हिसाब से पालता है, और एक औलाद के लिए आदमी तड़प जाता है, ज़िंदगी बीत जाती है। औलाद जिसके पास नहीं रहता है उससे पूछो उसकी क्या हालत है, कि एक औलाद के लिए कितना तड़पता है आदमी। और किसी ने अपने बच्चों को पाल पोस के 16-17 साल का कर दिया और उसके बाद उसके गर्दन पे चक्कू और तलवार से वार किया गया, तो उसके पिता के ऊपर क्या गुजरेगा आप ही लोग बताइए। उस जगह पे हम लोग भी होते तो हमारी क्या हालत होती, मैं ही होती तो क्या हालत होती हमारी। तो अपने ही जैसा दर्द सबका ही समझना चाहिए। किसी के माँ बाप के साथ, किसी के बच्चों के साथ इतनी बेरहमी तरह से पेश नहीं आना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी अनुराग के हत्यारों को कि बहुत गलत करे हैं और जैसे अनुराग को मारा गया है वैसी उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उम्र कैद की सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि ऐसे करते करते फिर आदत बनी रहेगी। तो आज उन्होंने अनुराग के साथ किया, कल और भी किसी के साथ करेंगे। मन बढ़ा रहेगा तो किसी के साथ भी करते चलेंगे, ऐसे ही करते जाएंगे। तो जो भी मारा है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो ये देखती हूँ कि गांव में लोगों की सरकारी नौकरियां मिल जाती है, कोई अच्छे पोस्ट पे हो जाता है, उसको गोलियां वो मिल जाती हैं। हाँ आप लोग समझ जाइए, IAS PCS हो गए, पुलिस में हो गए, अच्छी नौकरियां मिल जाती है तो लोगों को घमंड हो जाता है, इतना घमंड हो जाता है कि मैं आप लोगों से क्या कहूँ। लोग सोचते हैं कि दुनिया में क्या कर देंगे। तो इतना घमंड नहीं लाना चाहिए अपने अंदर। नौकरी मिल गई है तो अच्छा से जियो, खाओ, आगे बढ़ो, अपने परिवार को, अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दो, अच्छी बुद्धि दो और ऐसे दूसरे के साथ मत भिड़ो और किसी की ज़िंदगी मत बर्बाद करो। ऐसे तो अनुराग के पिता की ज़िंदगी आप लोग बर्बाद कर ही दिए। एक बेटा था उसको भी ख़त्म कर दिए इतनी सी जगह ज़मीन के लिए। जगह ज़मीन तो वहीं की वहीं पड़ी रहेगी, वो तो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन अनुराग तो नहीं आएगा। अनुराग तो ख़त्म हो गया, अब तो वो नहीं आने वाला है, वो अब नहीं दिखेगा। एक पिता की चीख मुझे भी बहुत परेशान करी, मैं बहुत परेशान हुई। जो माता पिता होंगे वही एक माता पिता का दुख दर्द समझेंगे कि हाँ दुख दर्द कैसा होता है और कैसा नहीं होता है। तो मैं भी यही कहूँगी
कि जिसने भी ऐसा काम करा है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और उनके पिता की हालत बहुत रो रो के ख़राब हो रखी है और उनकी माताजी की तो बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है अनुराग के साथ, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। उनके पिता बार-बार यही चिल्ला-चिल्ला के, चीख-चीख के कह रहे हैं कि नहीं, अपने बच्चों को गोली बंदूक चलाना सिखाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ नहीं, पढ़ाने लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा भी बेटा बंदूक चलाता तो क्या पता मेरा भी बेटा बच गया होता। तो ऐसा आप लोग नहीं करिए ताकि किसी को इतना अंदर दुख पहुँचे, अंदर इतना ठेस पहुँचे और इतना बेचारे परेशान हैं। उनका वो जो रो रहे हैं, कलप रहे हैं, वो कहीं न कहीं तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, जिसका बेटा गया हुआ है वो तो कलपेगा, वो तो रोएगा, वो तो परेशान होएगा ही। तो मैं यही कहूँगी कि जो लोग ये वीडियो सुनेंगे उनको किसी के साथ ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए, गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर थोड़ी बहुत कुछ ज़मीन जायदाद की कुछ बातें हैं तो अपने में बैठ के आप लोग सुलह कर लीजिए, बातें कर लीजिए। लेकिन ऐसी दरिंदगी मत करिए कि किसी की जान ही मार दीजिए, किसी को ख़त्म कर दीजिए, उसको जान से ही ख़त्म कर दीजिए। तो आप लोग जो करे हैं वो बहुत गलत करे हैं, मैं तो यही कहूँगी। और ऐसा नहीं करिए और जो भी करिए आगे सोच समझ के करिए। जो भी इस वीडियो में अगर मेरे से कुछ गलती हुई होगी तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो कि मैं क्या कह रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, अच्छा कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग कि हाँ हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तभी मुझे भी पता लगेगा कि हाँ हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। फिर मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के पास बना के पहुंचाती रहूँगी। और मैं गलती की माफ़ी मांग रही हूँ आप लोगों से अगर मैं कुछ गलती कही हूँ तो। और किसी के साथ ऐसा दरिंदगी मत करिए आप लोग। मैं सबको यही बोलूँगी, जो ऐसा दरिंदा बैठा हो तो उसको यहाँ दुनिया में रहने का कोई हक़ नहीं है। अगर जो ऐसा काम करता हो, कोई भी हो, जो ऐसा काम करे उसको यहाँ दुनिया में रहने की कोई हक़ नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे मेरी बात। ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री राम।